नमस्कार। कैसे हैं आप? राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर के बाला साहब के पुत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बाद बाला साहब के पौत्र और तेज तर्रार कहे जाने वाले राज ठाकरे को भी उस शिलान्यास से इतना द्वेष क्यों हो गया है? उद्धव के बाद अब राज ने भी कहा है कि सरकार को शिलान्यास टाल देना चाहिए। क्यों शिवसेना और फिर मनसे जो है ये चाह रही है कि शिलान्यास ना हो, राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को अभी टाल दिया जाए? ऐसा मन में क्यों आ रहा है? राज ठाकरे ने एक टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हम चाहते हैं कि कोरोना काल में शिलान्यास की प्रक्रिया को टाला जाए। जब उनसे कहा गया कि आप अपने बड़े भाई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के उस बात से सहमत हैं, क्या उसी तरह चाहते हैं? उन्होंने अपने आप को एक राजनेता हैं तो लाइन थोड़ा अलग तो लेंगे ही। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इस कोविड काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिलान्यास हो। मैं चाहता हूं थोड़ा ताम झाम के साथ हो, गाजे बाजे के साथ हो, लेकिन अभी नहीं हो। क्यों ऐसा? उस शिवसेना जिसके सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने कभी पूरी क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, इसलिए क्रेडिट लेने की कोशिश की थी कि हर कोई बाबरी विध्वंस के मुद्दे से अपने आप को काटना चाह रहा था। तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हाँ, शिव सैनिकों ने तोड़ दिया ढांचा, जबकि बाला साहब ठाकरे खुद कभी महाराष्ट्र सीमा के बाहर नहीं गए। फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा, हमने तोड़ा। यही कारण है कि ये केस जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का है वो बाला साहब ठाकरे के नाम पे था। बाला साहब ठाकरे वर्सेस स्टेट था। बाला साहब ठाकरे के मौत के बाद ही ये केस कल्याण सिंह के नाम रजिस्टर्ड हुआ। कमाल की बात ये देखिए कि उस बाला साहब ठाकरे के पुत्र के बाद अब उनके भतीजे, जो कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे की तरह राजनीति करते हैं, इसीलिए एक समय में महाराष्ट्र में उनकी पैठ ज़्यादा थी बाला साहब ठाकरे के जिंदा रहते हुए भी। क्यों ऐसा कहा उद्धव ने और उद्धव के बाद अब राज ठाकरे ने? दरअसल इन सब को लगता है कि क्या हिंदुत्व का नेतृत्व बीजेपी महाराष्ट्र में भी तो नहीं करने लगी है, क्योंकि शिवसेना और उसके बाद उससे अलग हुई पार्टी मनसे का भी जो वोट बैंक है, जो कोर वोट है, वो प्रखर हिंदुत्व को लेकर के है। ऐसे में ऐसा क्यों हो गया? उद्धव के बारे में कहा जाता है कि उसकी मजबूरी तो ये है कि वो महाअघाड़ी सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, उस महाअघाड़ी सरकार के सीएम हैं, इसीलिए दबाव उनके ऊपर एनसीपी का है, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पिछले दिनों कहा था कि इस राम मंदिर के शिलान्यास में प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए और इस वक्त ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उनके ऊपर ये दबाव हो, सरकार चलानी है, लेकिन राज ठाकरे के ऊपर ऐसा क्या दबाव है? क्या लीक से हटकर कुछ बातें कहना चाहते थे, या फिर उन्हें लग गया है कि प्रखर हिंदुत्व का वोट जो है वो अब बीजेपी महाराष्ट्र में भी उसके ऊपर काबिज हो रही है? इसलिए उन्होंने कहा कि ये कोविड काल में होने के बदले इसे टाला जाना चाहिए था, ताकि बहुत ताम झाम के साथ हो, ताकि हिंदू वोट को ये लगे कि सबकी भागीदारी हो। सरकार ये चाहती है कि इतना लंबा टलने से कोविड कब तक रहेगा ये तथ्य साफ नहीं है। दूसरी चीज़ और भी है, एक और सरकार को संदेह हो रहा होगा कि जो होता है, कहते हैं आपदा में अवसर, यदि सामान्य अवस्था में राम मंदिर का शिलान्यास होगा तो कोई व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाएगा। ऐसे में अयोध्या में अनियंत्रित भीड़ हो जाएगी और असहज स्थिति हो सकती है। इसलिए सरकार ने ये भी सोचा होगा कि इसी अवसर पर यदि ऐसा कर दिया जाए तो आम जनता कोविड के कारण नहीं आएगी, सेलेक्टेड लोग आएंगे, बहुत भीड़ भाड़ नहीं होगी और रामलल उस मंदिर का भूमि पूजन भी हो जाएगा और कोई अनकंट्रोल्ड भीड़ नहीं होगी। इसीलिए इस आपदा को भी सरकार ऐसे में अवसर में भुनाना चाह रही है कि लोग इसका उल्लास अपने घर में मना सकें। बहुत कम पैमाने पे लोग अयोध्या पहुंचेंगे, उल्लास तो मनाएंगे। और सरकार ने ये भी एक तरह से दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की तरह नहीं कि चुपचाप आप इसको बस खुशी आप अंदर मना लीजिए। ये मैसेज जाए है कि अयोध्या से लेकर के गांव-गांव में दिवाली की तरह मनाया जाए, देश में एक उल्लास हो। लेकिन वो सब के सब यदि अयोध्या पहुंच जाएंगे तो सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो सकती है। सरकार इसे ही अवसर के रूप में लेना चाह रही थी, लेकिन इसे राज ठाकरे दूसरे ढंग से भुनाना चाह रहे हैं
और उद्धव ठाकरे तीसरे ढंग से। ये अपने आप में एक राजनीतिक दांव पेच है, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि राम मंदिर तो अब बन ही जाए। बहुत धन्यवाद।